देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद, और इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, या मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप मुझे सुनाइए। तो शंकर जी बोले कि आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, और जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल की बालक अवस्था में उसी स्थान पर मेरा परम तप किया था, और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रह करके तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया, और श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न का त्याग करके तुम तप करती रही। और तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को तुम्हारी बड़ी चिंता हुई, और वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर आपके पिताजी सोच रहे थे कि उसी समय संयोगवश देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी का वहां आना हुआ, और देव ऋषि नारद ने भी तुम शैलपुत्री को तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ दिया, आसन दिया, और सम्मान सहित उठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहां तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने यहां भेजा है, और मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहां आया हूं। तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को किसी उत्तम वर को दान करें, और ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम वर नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का कन्यादान भगवान विष्णु को ही करें। तो हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, और इस कार्य के लिए यदि आपका यहाँ आगमन आनंद है, तो वो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या को उन्हीं ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान, और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वचनों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई, और पृथ्वी पर गिर करके बहुत दुखी होकर के रोने लगी, विलाप करने लगी।
उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री भगवान जी को वर्ण करना चाहती हूँ, महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ, और मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है। इसलिए मैं निसंदेह बिना कुछ सोचे समझे ही इस शरीर का त्याग करूँ। पार्वती के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा कि देवी, जिस वन को, जंगल को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो और ना उसके बारे में सुना हो, तुम वहीं चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी के यह वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने उनको घर पर ना पाकर के सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन भी दे दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा, विवाह करवाऊंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा हो? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर के मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करने के लिए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी कन्या के मूर्छित होने का कारण बताओ। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी जो मेरी कन्या है उसको कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया है, या किसी शेर बाघ से मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर के गिरिराज दुखित होकर के ऐसे कांपने लगे जैसे तेज हवा के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, उसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज अपनी साथियों के साथ घने जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए निकले। शेर बाघ भालू हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची, और उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश करती, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र, जगह छोटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूछ किया था, और रात्रि में गीत गायन करते हुए मेरा जागरण भी किया था, और तुम्हारे उस महाभक्त के प्रभाव से मेरा आधा आसन डोलने लगा, और मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही आज से मेरे पति हो। मैंने तथास्तु ऐसा कहकर के मैं कैलाश पर्वत पर चला गया, और तुमने प्रातः काल होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुधे,
तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें घूमते घूमते उसी घने जंगल में आ पहुंचे और उसी समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे। बोले, बेटी तुम इस शेर बाघ आदि घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने, तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य कभी नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर को लौट आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है और इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सामने प्रकट नहीं किया। ये देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हर तालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर जी बोले कि इस स्त्री जाति के उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करे और केले के खंभों से मंडप बना करके उसे बंदर बारों से सुशोभित करे, उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी पर तान दे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख भेरी मृदंग आदि बजावे और विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालों की प्रतिमा स्थापित करे और फिर भगवान शंकर जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि नैवेद्य से अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करे और कहे कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप माहेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली मां, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूं, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से व्रत करके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले श्री गणपति महाराज की जय। मंदिर प्रसाद में डालेगा बेटा। शिव शंकर भगवान की जय। शिव सचिया जोधा वाली माता तेरी सदा की जय।
हाँ हम ये सब ठीक हो गया, सब जो है समय से आगे एक बार में। पिछले बार ऐसे हुआ ना, हम 2 बंदे आगे कथा सुन गए, फिर 2 फिर आकर के फिर कथा सुन 3-4 बार करना पड़ा। जब तुम आते सुख शांति में आयुष्मान सुख शांति में आयुष्मान सुख शांति आयुष्मान